हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। अगर आप वेरिएबल के बारे में आज से पहले नहीं जानते थे तो आज के वीडियो में आप कम्प्लीटली जान सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल किस लिए उपयोग कर सकते हैं। वेरिएबल इज़ अ मीडियम दैट अलाउड टू वर्क ऑन डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी। कहने का मतलब है कि वेरिएबल एक तरीका है जो अलाउ करता है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए आपके मेमोरी में। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। ये क्या है, मैं इसमें कुछ भी डाटा लिख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये आपके डाटा स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं आपके मेमोरी ब्लॉक मीन्स आपका जो रैम है उस रैम में ये डाटा सबसे पहले स्टोर हुआ है, तभी यहाँ पे ये डाटा आपको दिख रहा है। अगर आपके मेमोरी में ये डाटा स्टोर नहीं होता तो जैसे आप इसमें कुछ भी डाटा लिखते और ऑटोमेटिक वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डाटा आपके मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है। स्टोर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल काम आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वेरिएबल के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, यहाँ पे आप x इक्वल 10 लिखते हैं तो x आपका वेरिएबल कहाएगा और बीच का जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहाएगा और जो आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, वो आपका कांस्टेंट कहाएगा। और इसका आपका सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेर x इक्वल 10। वेर का मतलब है कि देखिए यहाँ पे लिख ही दिया हूँ कि वेर इज अ कीवर्ड दैट डिफाइंस द वेरिएबल नेम ऑफ इंटरप्रेटर। वेर ही आपको डिफाइन करता है कि ये जो एक्स है आपका, ये एक्स है, एक्स एक ऑर्डिनरी कंटेंट नहीं है, ये एक्स डाटा को स्टोर करने के लिए ही ये एक्स दिया जा रहा है। तो ये कौन इंटरप्रेटर को समझाएगा, क्योंकि जब आपका कोड ब्राउज़र में इसमें रन होगा तो कोई ना कोई तो समझाने वाला उसमें होगा। तो ब्राउज़र में एक इंटरप्रेटर होता है, वही समझाता है कि हाँ ये जो कीवर्ड से पहले मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ एक्स के पहले जो वेर लिखा हुआ है तो वेर ही आपको समझाएगा इंटरप्रेटर को कि हम ये वेर है तो ये एक डाटा स्टोर करने वाला तरीका है। तो इसीलिए हम लोग वेर कीवर्ड लगाते हैं किसी भी वर्ड के पहले। किसी भी वर्ड के पहले लगाने का मतलब यही है कि हाँ वो डाटा स्टोर होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आऊँगा और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग लिख लेना होगा। इससे पहले आप इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा। तो मैं बॉडी टैग के अंदर ही आपको लिखना होगा सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट टैग। इस तरह से आप स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स तो एक ऑर्डिनरी कंटेंट है, नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर आप एक्स इक्वल यहाँ पे x इक्वल 10 लिखते हैं तो यह क्या हुआ, ये भी आपका कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये एक वेरिएबल माना जा सकता है बट ये रॉन्ग वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि इसको अभी आप इससे पहले वेर कीवर्ड पास नहीं किए हैं। तो इससे पहले अगर वेर कीवर्ड पास करेंगे तभी आपको ये माना जाएगा कि ये एक आपका वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे वेर लिखे तो इसका कलर आपका चेंज हो गया। तो ये एक रिजॉल्व कीवर्ड है। देखिए रिजॉल्व कीवर्ड कितना होता है, यहाँ पे लिख दिया गया है जावा स्क्रिप्ट में इतना रिजॉल्व कीवर्ड है। रिजॉल्व कीवर्ड का मतलब है कि आप रिजॉल्व कीवर्ड यहाँ पे ऑर्डिनरी कंटेंट में नहीं लिख सकते। मीन्स यहाँ पे तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए से लेकर जेड तक दुनिया में जो भी नाम होगा वो सब आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट वेरिएबल में आपको स्पेस नहीं देना होगा। यहाँ पे स्पेस आप देंगे तो वेरिएबल में एक्स देंगे मीन्स स्पेस देंगे और लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। स्पेस नहीं देंगे और डॉट देंगे। आप इसमें अंडर स्कोर दे सकते हैं इस तरह से, सॉरी यहाँ पे आप अंडर स्कोर पास कर सकते हैं और इस तरह से आप वेरिएबल लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा। तो आप समझ गए कि वेरिएबल के पहले अगर वैल लिखा हुआ है, कोई भी कीवर्ड से पहले वैल लिखा हुआ है तो वो एक वेरिएबल कहाएगा। अगर इसी रिजॉल्व कीवर्ड में मान लीजिए कि यहाँ पे एल्स लिखा हुआ है तो अगर आप क्या वेरिएबल के बाद एल्स इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स एल्स नाम वेरिएबल का हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो भी रिजॉल्व कीवर्ड है, कोई भी रिजॉल्व कीवर्ड आपका वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा।
तो इस तरह से आपका वेरिएबल काम करता है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले है ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन। ड्यूरिंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक्स पास करूँगा, तो ये क्या हो गया, इसके बाद आपको टर्मिनेट करना होगा। तो ये आपका हो गया ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, मीन्स जब आप वेरिएबल बनाए उसी वक्त ही उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए। और एक होता है आफ्टर वेरिएबल, मीन्स आफ्टर डिक्लेरेशन। तो आफ्टर डिक्लेरेशन में आप वेरिएबल बनाएंगे और टर्मिनेट कर देंगे, इसमें आप वैल्यू को इनपुट नहीं करेंगे। उसके बाद आप एक्स को लेंगे और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका आफ्टर डिक्लेरेशन हो गया। तो इस तरह से आपका वेरिएबल काम करता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट इसके बाद डॉट नहीं लिख सकते हैं, इसके बाद माइनस इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ आप अंडरस्कोर पास कर सकते हैं, परसेंटेज भी पास आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल के केस में होता है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल के बारे में पता चल गया होगा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल किस लिए उपयोग करते हैं। तो मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ कि वेरिएबल बनाने का मतलब ही है कि मैं डाटा को स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक डाटा स्टोर नहीं होगा तब तक वो आपका रिजल्ट उसमें दिखाएगा ही नहीं। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने आफ्टर किया है। सबसे पहले मैं आपको ड्यूरिंग डिक्लेरेशन करके बताता हूँ। आप इसमें 10 इनिशियलाइज कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका ब्राउज़र है इसमें आप चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स में आप 10 प्रिंट करें, तो क्या आप यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट में आप यहाँ पे 10 पास करेंगे। 10 पास करेंगे तो आपका 10 तो यहाँ पे आपका ओपन हो ही जाएगा। 10 तो आपका रिजल्ट मिल ही जाएगा। यहाँ पे और कुछ भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप पहले वीडियो में, काफ़ी सारा वीडियो में जान चुके हैं कि प्रिंट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट प्रिंट करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं सिंपली इसमें एक्स पास कर दूंगा। आप ध्यान में दीजिएगा, इसको डुअल कोट में नहीं रखना होगा या सिंगल कोट में नहीं रखना होगा, सिंपली आप एक्स लिख देंगे। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डाटा आपका प्रिंट हो गया। तो सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।